राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको यूज सिखाऊंगी व्हेन इट कम्स टू का। क्या होता है व्हेन इट कम्स टू? सिंबल देखते हैं। जो व्हेन इट कम्स टू है ये दो पार्ट में डिवाइड है, पहला प्रेजेंट के लिए और दूसरा पास्ट के लिए। सबसे पहले मैं आपको सिंबल सिखा रही हूँ प्रेजेंट के लिए। व्हेन इट कम्स टू को प्रेजेंट में कैसे यूज किया जाता है। प्रेजेंट के पार्ट के बाद मैं आपको सिखाऊंगी इसका यूज पास्ट के लिए, कि व्हेन इट कम्स टू को पास्ट में कैसे यूज किया जाता है। सिंबल देखेंगे सबसे पहले। जब कोई काम करने की बात आती है, व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंट। जब कोई काम करने की बात आती है, जो सेंटेंसेस हैं उन सेंटेंसेस में आपको ये सेंटेंस मिलेगा जब कोई काम करने की बात आती है। ता है, ती है, ते है, यानी हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है। व्हेन इट कम्स टू, यहाँ कम्स आएगा, COMES। व्हेन इट कम्स टू, ध्यान देंगे। प्रेजेंट का रूल देखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना है व्हेन इट कम्स टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगाना है। अगर हमारे टू के बाद वर्ब आ रही है सेंटेंस में तो वहां पर आपको वर्ब में ING लगाना है। अगर वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे और उसके बाद आपका सेंटेंस चाहे टेंस में है या मॉडल में है, आपका जो सेकंड सेंटेंस है आप उसको एज इट इज ट्रांसलेट कर देंगे। मैं फिर से समझा रही हूँ, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लिखना है व्हेन इट कम्स टू। व्हेन इट कम्स टू, कम में एस लगाना नहीं भूलें। व्हेन इट कम्स टू लिखना है। कम्स टू के बाद अगर आपकी वर्ब है तो आप वर्ब में ING लगाएंगे, वर्ब नहीं है, ऑब्जेक्ट है, तो आप डायरेक्ट वो वर्ड लिख देंगे। उसके बाद आपका जो सेंटेंस आएगा, सेंटेंस में पूरे कंप्लीट सेंटेंस में जो आपका सेकंड सेंटेंस आएगा वो जिस भी टेंस, मॉडल या स्पोकन स्ट्रक्चर में होगा आपको उसको एज इट इज कन्वर्ट कर देना है। एग्जाम्पल्स देखते हैं हम प्रेजेंट के। जब पढ़ने की बात आती है, पहचान बताई थी, जब कोई काम करने की बात आती है, काम कोई भी हो सकता है, पढ़ना, लिखना, सोना, काम करना। जब पढ़ने की बात आती है यानी इतना पार्ट हमारा व्हेन इट कम्स टू वाला है। मेरा पढ़ने का मन नहीं करता है, ये हमारा सेकंड सेंटेंस है। जब पढ़ने की बात आती है, यहां तक हमारा पार्ट है व्हेन इट कम्स टू का ऑब्जेक्ट पार्ट तक, कॉमा, उसके बाद सेंटेंस। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जिस भी टेंस मॉडल में हमें एज इट इज उसे ट्रांसलेट करना है। जब पढ़ने की बात आती है, सबसे पहले हम इसे ट्रांसलेट करेंगे व्हेन इट कम्स टू, उसके बाद हमारी वर्ब है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई करने में हमें ING जोड़ देना है। पढ़ाई करने को इंग्लिश में स्टडी कहते हैं, स्टडी में ING जोड़ देंगे। बेटा यहाँ ध्यान देंगे स्पेलिंग का, कुछ बच्चे STUDING लिख देते हैं, वो स्पेलिंग गलत है बेटा, स्टडिंग में Y जरूर आता है। When it comes to studying, कॉमा, नेक्स्ट सेंटेंस आपका जैसा है वैसा हम ट्रांसलेट कर देंगे। मन करना यानी फील लाइक का स्ट्रक्चर है, I don't feel like studying। When it comes to studying, I don't feel like studying। जब काम करने की बात आती है तो राहुल को नींद आती है। जब काम करने की बात आती है तो राहुल को नींद आती है। आप ध्यान देंगे, जैसे ही बात आती है तक हमारा सेंटेंस खत्म हो जाएगा, उतना सेंटेंस हमारा बनेगा व्हेन इट कम्स टू का। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट का सेंटेंस है वो जिस भी टेंस या मॉडल में है हम उसे एज इट इज ट्रांसलेट कर देंगे। जब काम करने की बात आती है, काम करना हमारी वर्ब है जिसे हम वर्क कहते हैं। व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, When it comes to working, राहुल feels sleepy। राहुल को नींद आती है, नींद आने को इंग्लिश में feel sleepy कहते हैं। राहुल feels sleepy। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब सबके सामने इंग्लिश बोलने की बात आती है मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूज होने को इंग्लिश में गेट कंफ्यूज्ड कहते हैं। जब सबके सामने इंग्लिश बोलने की बात आती है तक हमारा एक सेंटेंस हो गया। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। When it comes to speaking English, इंग्लिश बोलने को इंग्लिश में हम स्पीक इंग्लिश कहते हैं, वर्ब है तो वर्ब में ING हम लगा देंगे। When it comes to speaking English in front of everyone या in front of all, I get confused। जब कुछ नया सीखने की बात आती है तो हमें अच्छा लगता है। जब कुछ नया सीखने की बात आती है तो हमें अच्छा लगता है। चलिए इसकी ट्रांसलेशन देखते हैं हम। When it comes to learning something new, when it comes to learning something new, we feel good। When it comes to learning something new, we feel good। जब पैसे की बात आती है तो आप 1 रुपया भी नहीं देते हो। जब पैसे की बात आती है आप 1 रुपया भी नहीं देते हो। आती है तक हमारा व्हेन इट कम्स टू का पार्ट है। When it comes to money, अब आपने देखा यहाँ पर सिर्फ पैसे की बात है, यानी पैसा हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर यहाँ पैसा देना आता तो हमारी वर्ब बन जाती गिविंग मनी, लेकिन खाली पैसा वर्ड है तो वर्ब ना होके ऑब्जेक्ट है, तो हमने वो उस वर्ड को यहाँ लिख दिया। When it comes to money, you don't even give a single rupee। ये अभी तक मैंने आपको when it comes to का प्रेजेंट पार्ट समझाया है।
अब मैं आपको व्हेन इट कम्स टू का पास्ट का पार्ट समझाऊंगी। अभी तक आपने क्या सीखा, जब पढ़ाई की बात आती है, जब खाने की बात आती है, जब सोने की बात आती है, जब पैसे देने की बात आती है, तो हमारा एंड हो रहा है सेंटेंस का आती है, ता है, ती है, ते है आ रहा है। अब व्हेन इट कम्स टू को हम सीखेंगे पास्ट में, भूतकाल में हम इसके वाक्य कैसे सीखेंगे, कैसे बनाएंगे। जब कोई काम करने की बात आई, when it came to, आप ध्यान देंगे प्रेजेंट में हम लगाते हैं when it comes to, हमने एग्जांपल बनाए थे when it comes to। अब पास्ट में जब हम बनाएंगे तो यहाँ comes की जगह हम came लिखेंगे। come की सेकंड फॉर्म came होती है, CAME, came। जब कोई काम करने की बात आई when it came to, ये हमारा पास्ट का स्ट्रक्चर है। रूल देखते हैं, सबसे पहले हमें लिखना है when it came to, वर्ब है तो वर्ब में ing जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिख देंगे, फिर जैसा नेक्स्ट सेंटेंस है हम वैसा सेंटेंस बना देंगे। जिस भी टेंस या मॉडल में है वैसा आपको इसे ट्रांसलेट कर देना है। आई होप आपको यहाँ तक पार्ट क्लियर है। हम इसके एग्जांपल समझते हैं जो पास्ट के हैं हमारे। जब साथ देने की बात आई, सब दोस्तों ने कदम पीछे हटा दिए। जब साथ देने की बात आई, सब दोस्तों ने कदम पीछे हटा दिए। कदम पीछे हटाने को इंग्लिश में हम कहते हैं स्टेप बैक। कदम पीछे हटाना, स्टेप बैक। जब साथ देने की बात आई, अब यहां तक जो हमारा एक सेंटेंस है वो हो गया हमारा व्हेन इट केम टू का। वर्ब है तो वर्ब में एनजी लगा देंगे, ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लिख देंगे, कॉमा। यहां तक हमारा एक सेंटेंस बन गया। जब बात आई तक का आपको लिखना है, व्हेन इट केम टू जब आपको लिखना है। जब साथ देने की बात आई, व्हेन इट केम टू गिविंग सपोर्ट, व्हेन इट केम टू गिविंग सपोर्ट, कॉमा, ऑल फ्रेंड्स स्टेप्ड बैक। पास्ट सिंपल का हमारा सेंटेंस है सेकंड, इसलिए हमने स्टेप में जो है सेकंड फॉर्म लिख दी स्टेप्ड की, स्टेप की। All friends stepped back when it came to giving support. All friends stepped back. अब नेक्स्ट इसके हम पास्ट के एग्जांपल्स देखते हैं। जब पैसे देने की बात आई, किसी ने नहीं दिए। जब पैसे देने की बात आई, किसी ने नहीं दिए। When it came to giving money, अगर यहाँ अभी आ गया पैसा देना, यानी हमारी वर्ब बन गई। अगर यहाँ देना नहीं होता, सिर्फ पैसा होता, जब पैसे की बात आई तो हम यहाँ पर वर्ब नहीं लगाते, गिविंग नहीं लगाते, फिर हम सिंपल लिखते when it came to money। लेकिन अभी वर्ब है तो हमें वर्ब में ing लगाना है। when it came to giving money, no one gave anything, किसी ने नहीं दिए, no one gave anything। जब स्टेज पर जाने की बात आई, मेरे पैर कांपने लगे। When it came to going on the stage, my legs started shaking। जब स्टेज पर जाने की बात आई, यहां तक हमारा एक सेंटेंस बन गया, मेरे पैर कांपने लगे, ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस बन गया। When it came to going on the stage, my legs started shaking। एक बात का आप ध्यान रखेंगे बेटा, जब हम when it came to का पार्ट पूरा करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करने से पहले हमें कॉमा लगाना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे राइटिंग में। जब होमवर्क की बात आई, कोई भी करने के लिए तैयार नहीं था। When it came to homework, तो आपने देखा यहाँ पर होमवर्क वर्ड आ गया है। अगर यहाँ होता होमवर्क करना, अगर ये हमारी वर्ब बन जाती होमवर्क करना, फिर हम बनाते when it came to doing homework। लेकिन खाली होमवर्क वर्ड है, खाली हमारा ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो सिंपल हमने यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट लिख दिया है। वर्ब है तो हम ing लगाते, वर्ब नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट है हमने उसे as it is लिख दिया है। When it came to homework, comma, no one was ready to do it। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं को हम इंग्लिश में कहते हैं no one। When it came to homework, no one was ready to do it। कोमल कह रही थी, लास्ट एग्जांपल है हमारा when it came to का पास्ट वाले पार्ट का। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था बेटा, एक प्रेजेंट में और एक पास्ट में। पास्ट वाले का लास्ट एग्जांपल है, कोमल कह रही थी कि उसे आईफोन लेना है, लेकिन जब फोन खरीदने की बात आई तो उसने एंड्रॉइड खरीदा। कोमल कह रही थी कि उसे आईफोन लेना है। कोमल was saying that she wanted to buy an iPhone, but when it came to buying a phone, she bought an Android। कोमल कह रही थी कि उसे आईफोन लेना है, लेकिन जब फोन खरीदने की बात आई तो उसने एंड्रॉइड खरीदा। कोमल was saying that she wanted to buy an iPhone, but when it came to buying a phone, she bought an Android। आई होप आपको व्हेन इट कम्स टू का जो सेंटेंसेस है, जो पार्ट है, वो समझ आ गया है। आपका सेंटेंस बेटा कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। आपने अपने सेंटेंसेस को बनाना स्टार्ट करना है रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। अभी जब आपका ये पार्ट था, जब फोन खरीदने की बात आई, तो इससे पहले हमारे जो है दो सेंटेंसेस थे। कोमल कह रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, डैट करेक्टर से हमने उसे कनेक्ट किया है। उसे आईफोन लेना है, उसे आईफोन लेना है, ये पास्ट में सेंटेंस चला गया, पहले वाला हमारा पास्ट में था, शी वांटेड टू बाय एन आईफोन।
हमारे 2 सेंटेंस थे तो हमने एज इट इज 2 सेंटेंस लिखे, उसके बाद जब हमारा व्हेन इट कम्स टू का पार्ट आया तब हमने उसे व्हेन इट केम टू पर बनाया है, उसके बाद लास्ट पार्ट था वैसा हमने उसे सेंटेंस में ट्रांसलेट कर दिया है। आज मैंने आपको व्हेन इट कम्स टू समझाया है, व्हेन इट केम टू समझाया है। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर होगा, लेकिन फिर भी अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।